اور खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम न खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम न तो उसे खाना और न छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा के मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाईं। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बाग अदन से बाहर कर दिया, ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को और चौगर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें।